बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। स्किल मास्टर से मैं मोहम्मद जावेद आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट के तैयारी वाली वीडियोस में ये कहा था कि इस मर्तबा मैं रिटन टेस्ट के बारे में दोस्तों को आगाही फराहम करूँगा। उसी वादे की तकमील के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। जिन दोस्तों ने पुलिस की तैयारी के हवाले से वीडियोस नहीं देखी, उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, चूँकि अभी हज़ारा डिवीज़न के फ़िज़िकल टेस्ट की अनाउंसमेंट हो गई है और उनका टेस्ट तकरीबन 12 से 17 डेट को है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम डिवीज़न के टेस्ट होंगे और जो दोस्त फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हीं का रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, तकरीबन फ़िज़िकल टेस्ट के 30 या 40 दिनों के बाद ही रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि आप दोस्तों के पास काफ़ी टाइम है। इंशाअल्लाह अपनी तैयारी जारी रखें। चलो अभी अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। वीडियो एंड तक देखें, तब ही आप मुकम्मल इन्फो हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, पेपर हल करने के बहुत तरीके हैं। मैं आज आपको अपना तरीका बताऊंगा और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मेरी वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह। दोस्तों, टेस्ट पर जाते हुए ये चीज़ें तो आप ले जाते हैं, मतलब पेन, क्लिपबोर्ड वगैरह ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ वॉच भी है जो आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं। ठीक है, वॉच से आपको पता होता है कि मेरा टाइम कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म होना है। ठीक है, बस इसलिए आपके पास वॉच होना बहुत ही ज़रूरी है। बस जब आप कुर्सी पर बैठ जाएं, अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगो, क्योंकि दुआ ही से तमाम तकदीरें बदलती हैं। बस जब आपको आंसर शीट मिल जाए, उसका डेटा मुकम्मल कर लो, क्योंकि आंसर शीट क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाती है। ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आपका आंसर शीट वाला काम मुकम्मल हो। ठीक है, ताकि आपको टाइम की बचत हो जाए। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आपके पास इस किस्म के एक मतलब वर्क होगा, एक पेज होगा। ठीक है, पहला आपने क्या करना होगा, ट्रांसलेशन इनटू फॉर्मल उर्दू। ठीक है, इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपने उर्दू में मतलब उर्दू में उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, तो इस तरह दूसरा आपका जो होगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जुमलों की दुरुस्त तरतीब होगी, यानी कि उर्दू का कोई जुमला होगा, उसकी गलत तरतीब दी होगी, आपने वो दुरुस्त करनी होगी। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने इस तरह करना है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आसान होता है, ये हिस्सा। ठीक है, आपने इसको हल करना है। इसके 10 MCQs अगर आप हल कर लें तो 8 वाला इस पूरे पार्ट में 8 नंबर वाला पूरे पार्ट में पास होता है, तो इंशाल्लाह आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ट्रांसलेशन नहीं हो रही, आपकी ये छोड़ दें, टाइम ज़ाया ना करें इस पर बिल्कुल। ठीक है, फिर आप नीचे चले जाएँ। ये उसका पार्ट ए है, यानी कि 1 से लेकर 80 MCQs इसमें होते हैं। MCQs टाइप सवाल होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक। मेरे पास ये मतलब 9 से स्टार्ट हो रहा है, एक पेज नहीं है ना, 9 से लेकर मेरे पास 80 तक MCQs हैं। ठीक है ना, ये देखें ना, 9 से लेकर 80 तक। ठीक है, ये MCQs टाइप 80 तक सवाल हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब आपने क्या करना है कि ये जो पार्ट ए है 80 MCQs है, इसको आपने 3 स्टेप से पेपर हल करना है। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा होगा? पहला स्टेप ये होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 80 तक आपने पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। ठीक है, और रीड जब आप कर रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन नंबर अभी 9 रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, all parts of speech except noun and pronoun can be modified by adverb। ठीक है ना, ये मुझे अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसके आगे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा इस तरह नुक्ता लगा लेना है या छोटा सा स्टार बना लेना है। ठीक है, इसी तरह
पहले स्टेप में मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर यही काम करना है। जो भी मुझे क्वेश्चन आता होगा मैंने उसके साथ मतलब उसके ऑप्शन के साथ छोटा सा निशान लगाना है। जैसे मैं पूरा एक से लेकर 80 तक ये पढ़ लूँगा तो मैं उनको आंसर शीट के ऊपर फिल कर लूँगा। पहला स्टेप मेरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं दूसरा स्टेप फिर दोबारा 1 से शुरू करूँगा, ठीक है, 1 से लेकर 80 तक। अब वो मैं क्वेश्चन देखूँगा जो मुझे मतलब मुकम्मल तो नहीं आते लेकिन थोड़ा बहुत मतलब उसके 4 ऑप्शन है ना। जैसे ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखें ना, 3 सॉरी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की। तो ये स्टेप 2 जो होगा वो ऐसा होगा कि मुझे मतलब दो में से एक को तरजीह देनी होगी। उनमें मुझे ये पता होगा कि ये दो बिल्कुल गलत जवाब हैं, ठीक है, ये अबू सुफियान और हारिस बिन हिशाम ये बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। अब इन दो में मैं मुकाबला करूँगा, मवाजना करूँगा कि कौन से ठीक हैं, सुहेल बिन उमरू और खालिद बिन वलीद में, ठीक है। गौर व फिक्र करूँगा, सोचूंगा, फिर मुझे मतलब इन दो का मतलब जो भी सही लगेगा, जिसको मैं ज़्यादा अहमियत दूंगा, उसके आगे मैंने थोड़ा सा इस तरह फिर स्टार, छोटा सा स्टार या थोड़ा सा नुक्ता लगा लेना है, ठीक है। फिर मैं 1 से लेकर 80 तक ये देखूंगा, ठीक है। फिर जब ये मुकम्मल मैं रीड कर लूँगा फिर इनको भी मैं आंसर शीट के ऊपर फिल कर लूँगा। अब रह गया तीसरा स्टेप वो होगा, ठीक है, जिसमें हमें ये कन्फर्म होगा कि मुझे मतलब कोई भी क्वेश्चन सही तरीके से नहीं आता। अब मैंने तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो तुक्का इस तरह नहीं लगाया जाता कि आपने क्वेश्चन पेपर को बंद करके रख देना है और आपने सर्कल फिल करने हैं, नहीं 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 नहीं, इस तरह तुक्का नहीं लगाना। तुक्का भी आप लगाएंगे तो वो भी अपने माइंड को आगे रख कर अपने जहन के मुताबिक लगाएंगे, ठीक है ना। तुक्का आपने किस तरह लगाना है, मसलन ये सवाल देखें, ये मुझको नहीं आ रहा था, ये आखिरी मतलब तीसरा स्टेप है। वो तीसरे स्टेप में मैं वही सवाल रीड करूँगा जो मुझे बिल्कुल नहीं आते होंगे, मेरी समझ से बाहर होंगे। मैंने तुक्का बिल्कुल इस तरह नहीं लगाना कि क्वेश्चन पेपर को बंद कर देना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 79 देखें ना, ग़ज़वा अज़ाब के मौके पर मदीना के गिर्द कितने मुसलमानों ने खंदक खोदी, ठीक है ना। तो अब ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ना, ये मुझे चारों के चारों ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है ना। एक है 2000, बी है 3000 और सी है 1000 और डी है 4000। तो मैंने क्या करना है, मैंने उन ऑप्शन को ख़त्म करना है। मतलब कि ये तो मुझे कन्फर्म है कि किसी गज़वे में मतलब 4000 की तादाद मुसलमानों की नहीं थी, ठीक है। तो दूसरा मैं फिर जहन लड़ाऊँगा तो कि 2000 भी किसी गज़वे में मुसलमानों की तादाद नहीं थी, ठीक है ना, 2000 भी नहीं थी। अब ये 2 बच गए, अब इन पर मैं तुक्का मैंने लगाना है, ठीक है, 3000 और 1000। अब ये मुझे पता है कि ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों की तादाद थी वो 1000 थी और रईसुल मुनाफ़िकीन ने जो 300 निकाले तो वो 700 बच गई थी, ये भी नहीं है। तो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 3000 थी। तो अब ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अज़ाब जो था उसमें मुसलमानों की जो तादाद थी वो 3000 थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह तुक्का आपने इस तरह लगाना है, इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन पेपर को बंद कर देना है और तुक्के लगाने, इस तरह तुक्का नहीं लगाना है। और हाँ, एक बात यहाँ कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि इन तीनों मरहलों में अपने टाइम को मैनेज करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक मरहले में 1 घंटा ज़ाया कर दो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। अपने टाइम को अपने आगे रखो, ठीक है, और पेपर के सॉल्यूशन में अपने टाइम को साथ साथ लेकर चलो। और आखिर में मतलब अपने 3 से 5 मिनट है ना वो आंसर शीट पर लगाएं, ठीक है ना। मतलब चेक कर लिया करें कि कहीं कोई मैंने मतलब ऑप्शन जो सर्कल जो है वो फिल ना किया हो, ठीक है ना। बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक उनके सर्कल चेक करें, ठीक है। जब सारे सर्कल मतलब फिल हों तो बस आपने क्या करना है, पेपर वैसे ही दे देना है, तो आपकी एक तसल्ली हो जाएगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं 1 या 2 सर्कल रह जाते थे मुझसे, तो मेरी ये आदत थी, मैं आखिर में चेक करता था। तो 1 नंबर भी टेस्ट में बहुत कीमती होता है। 1 नंबर से आप मेरिट में आ भी सकते हो और 1 नंबर कम होने से आप मेरिट से बाहर भी हो सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आज के लिए इतना जो वीडियो, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये मेरा मेथड, मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको फॉलो करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा।
अगर मेरी ये काविश आप दोस्तों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।